अच्छा, recently you were in a mid-flight scare and alhamdulillah everybody and everything is okay. बट आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया जिसमें आपने कहा कि आपने ऑलमोस्ट अपना गुड बाय नोट ऑलमोस्ट क्या आप लिख चुके थे, जो फिर आपने डिलीट किया. तो थोड़ा सा बताएं कि ये मतलब माशाल्लाह यू बीन ट्रैवलिंग सो मच फॉर सो मेनी इयर्स, वाज इट रियली द स्केरियस्ट फ्लाइट ऑफ योर लाइफ? मैं बड़ा काम था, मुझे मौत का डर नहीं था. वो मैंने सबमिशन दे दी थी अल्लाह ने उसी वक्त. मुझे सिर्फ जो एक ख्याल आ रहा था वो ये आ रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरी ऐसे मौत लिखी कि मैं 6 फीट अंदर जाऊंगा तो मेरी बिलोंगिंग्स जाएंगी उसके अंदर, तो वो मुझे नहीं. तबाही मौत होनी चाहिए घर की, बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए, वो वाली मौत. तो वो बस दुआ कर रहा था कि अल्लाह ने. तो मुझे नोट आपने डिलीट किया, उसमें क्या लिखा था? बस खुदाफिज किया था बीवी बच्चों को, और आखिर में ये लिख दिया था कि ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी. But why did you delete it? क्योंकि सेफली लैंड कर चुके थे, बच्चे बीवी परेशान ना हो जाए, तो इसलिए डिलीट कर दिया. No, you'd sent it. वो मैं तो हवा में, बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे कि यार हवा में कौन सा वाईफाई आ. मुझे लगा आपने नोट्स में लिखा था. नहीं, मैंने मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में डाल दिया था. कहने की तो अजीब सी बात है, आदमी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, तो मैंने अपने फ़ोन को लो मोड में डाल दिया था. मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि जैसी हिट करेगा जहाज, सिग्नल आएंगे तो मैं फ़ोन को बाहर फेंक दूंगा. तो यही हो सकता था. वो भी नहीं होता, बेवकूफ़ी थी. मगर यस के क्या पता कोई चांस फ़ोन बच जाए या कुछ हो जाए तो मैसेज डिलीवर हो जाए. Has life changed after this incident in any way? आई एम श्योर. अब ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक उसके बाद मैं जहाज में नहीं बैठा हूँ. अच्छा, कॉन्शियसली या मौका ही नहीं मिला? मौका नहीं मिला. मैं तो उस वक्त भी जा रहा था, उसके उन्होंने जब लैंड कर गया कराची, उन्होंने कहा जी वो लाहौर का वेदर अब सही हो गया तो आप चलें. मैं कहा भाई लाहौर का सही हो गया, मेरा ख़राब हो गया थोड़ा, तो मैं घर जाऊँगा. इनफैक्ट माई डॉटर कॉल्ड, अब्बा आप घर आ जाओ. देख ले रहे हैं क्या आजकल? हसन, एक वक्त आता है आपकी ज़िंदगी में, आते हो, वो मिलते भी हैं, मगर ऑफर्स आती हैं, मगर वो जिस किस्म के यहाँ लगना चाहिए, और लोगों की वजह से जो रोल्स ऑफर होते हैं, हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करते. अच्छा, हमने आपकी तस्वीर देखी, आप बादशाह सलामत खुद एक और बादशाह सलामत को मिल रहे थे, किंग चार्ल्स को आप मिले, और लोग बड़े यहाँ पे पाकिस्तान में एक्साइटेड हुए, खुश भी हुए कि यार हमारे बादशाह सलामत जो है वो मिल रहे हैं वहाँ पे. What we noticed was that you were actually having a conversation with King Charles. I was having a conversation. It's not like it was a fleeting moment जहाँ आप कहीं खड़े हुए हैं. तो आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ. You know, when you're not expecting anything out of life, you get the best. मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं उनसे मिलूंगा भी. मैंने ये नोट किया कि अच्छे 2-3 मिनट तो दे दिए मुझे उन्होंने, बड़ी बातें की उन्होंने. पहले तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हैं, लिखा हुआ था एक्टर को, तो उन्होंने पूछा आप यहीं के एक्टर हो? मैं कहा नहीं. हॉलीवुड? मैं कहा नहीं. एक सेकंड, जब मैं ऑडियंस को मुखातिब करना चाहूँगा यहाँ पे, भाई किंग चार्ल्स नो लेस, बादशाह सलामत, ओरिजिनल बादशाह सलामत, अदनान सिद्दीकी को देख के उनका पहला इंप्रेशन ये था कि वो हॉलीवुड के अदाकार हैं यार. भाई नहीं, मगर उसकी वजह है क्योंकि अगर आप नोट करेंगे अगले दिन वो ग्लैडिएटर 2 की लॉन्च पे भी गए. बिल्कुल उसी टाइम पे हुआ था. तो ग्लैडिएटर 2 की पूरी टीम उधर मौजूद थी, उसी इवेंट में. मैं सिवाय डेंजल वॉशिंगटन के मैं किसी को नहीं पहचाना, तस्वीर ले नहीं सकता था. जब मैं फिल्म देख रहा था दूसरे दिन, मैं कहा ये भी थे, अरे ये साहब भी थे इस फिल्म में, अरे ये तो कल ये भी थे, यहाँ तक कि हीरो तक को नहीं पहचाना था मैं. अरे ये भी तो खड़ा हुआ था, और मैं बड़ी तारीफ कर रहा था यार, व्हाट अ गुड लुकिंग मैन. तो इस वजह से शायद समझो कि उसी ग्लैडिएटर 2 का एक किरदार मैं भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया और ये बात. मगर मैंने उनको बताया कि मैं इधर आया हूँ. फिर उन्होंने पूछा क्या काम किया है. मैंने कहा भाई मैं एक चैरिटी के साथ आया हूँ, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनकी तालीम पे वो काम कर रहे हैं. मैं कह रहे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर उन्होंने अपनी एडवाइज़र को बुलाया कि आप ये अच्छा काम करें, वी मस्ट हेल्प द चैरिटी. तो ये बात हुई. वाह यार, ये इसमें तालियां बनती हैं, ये तो जबरदस्त. आपकी बकायदा एक बात से डर रहा था कि कहीं वो ये ना कह दे यार कि बादशाह सलामत
मैं बनना चाहता हूँ वरना बड़ा मसला हो जाता है, मैं कैसे मना करता हूँ। तो अब सिंस हम बादशाह सलामत और तमाशा पे आ ही गए हैं, सीजन 4 का प्रोमो रिवील हुआ हमारे बस के पहले एपिसोड में, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है क्योंकि आपका जो बड़ा सीजन आ रहा है, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सीजन येट, इट्स द ग्रैंडेस्ट सीजन येट। बिल्कुल। तो व्हाट आर वी टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सीजन 4 ऑफ तमाशा? पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉमनर को लेकर आए फ्रॉम द यूके, हमना को लेकर आए। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि वो मॉडल है, वहाँ काम करती रही हैं, उनका शोबिज़ से कोई ताल्लुक है, बिल्कुल एक कॉमनर थी। लोगों को पसंद आई वो, लोगों ने पसंद किया। इस सीज़न में हम बाकायदा, इनफैक्ट मैं ये कैमरे में बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कॉमनर्स हैं, मेरी मुराद है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, या बाहर रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने ऑडिशन भेजें और आप ये बताइए कि आप क्यों आना चाहते हैं इस तमाशा सीज़न 4। ऐसी आप में क्या ख़ास बात है कि हम आपको सिलेक्ट करें। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा हमारे लिए भी, उनके लिए भी। तो देखिए आगे क्या होता है। एंड आई होप के हम स्क्रीन पे वो नंबर चला सकें या आपको। मैं सबकी एलिमिनेशन पे सैड नहीं आई स्वेयर, ये मुझे रोकते हैं कि भाई कंट्रोल। आप इमोशनल हो जाते? मैं इमोशनल हो जाता हूँ भाई, आपकी एक उनसियत हो जाती है उनके साथ, आप उनके साथ रह रहे होते हैं, वो आपस में इतने चाहे लड़े या कुछ भी करें मगर एक फर्द बन जाते हैं घर का। अच्छा, मैंने वैसे क्योंकि लास्ट ईयर मैं आया था तमाशा के सेट पे एंड आई सॉ आप यहाँ ही रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप मतलब बीच में ब्रेक्स में आप कहीं चले गए। ऐसा नहीं है कि मैं घर हर रोज जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ रहते हैं। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सब प्लांटेड है। इसको क्लियर करें भाई, मैं कैसे समझाऊं। वो कह रहे हैं लोग रात को खाना भी मिल जाता है कंटेस्टेंट्स को। नहीं मिलता खाना, जो इन्होंने कमाया है वही खाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनको राशन लेना नहीं आता है, कभी दाल ज़्यादा ले लेते हैं, कभी चावल ज़्यादा ले लेते हैं, कभी अंडे इतने ले लेते हैं और घी लेना भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। ये यार आपको प्यार नहीं आता? भूखे बेचारे कंटेस्टेंट बैठे हुए होते हैं। गेम इस दफ़ा एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है, कपड़े बहुत महंगे हो गए, चश्मे बहुत महंगे हो गए, पैसे डबल कर दिए आपने। ये अब किसी को अंदर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब सबकी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है कि यार बादशाह सलामत आएंगे, जैकेट बहुत अच्छी है, तो ये ले लो तुम। नहीं भाई, नहीं हो सकता ये, अब नहीं होगा ये। जब आप ऑडिशन भेजें अपना ARY को, तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि अब आपको बादशाह सलामत की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, ना चश्मे ना जैकेट्स। इस साल व्हाट कैन ऑडियंस का फीडबैक कितना मैटर करता है? बहुत करता है। जो वो बातें कहते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, पूरी टीम है, उनके कमेंट्स पढ़ती है, सोच है कोई भी किसी की, तो वो करते हैं। इस साल क्या बादशाह सलामत कोई अपनी एडिशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आएंगे? देखिए जी, बिल्कुल नजर आएंगे आपको। अच्छा, हाँ, इस दफा बादशाह सलामत और सख्त होंगे। अच्छा जी, ऑन स्पॉट एलिमिनेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इस दफा तो बड़े और ज्यादा पावर्स मेरे पास आ गए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग कि भाई क्या पावर्स होंगे। वो तो जब मैं घर में आऊँगा तो बताऊँगा। बट मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल कौन आने वाला है, कंटेस्टेंट्स कौन होगा। इस दफ़ा बड़ा अच्छा हमारा बुक है। एक्टर्स हैं जिनको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, पसंद करते हैं। मॉडल्स होंगे, कुछ नए चेहरे भी होंगे। इमेजिन एक कॉमनर जो नॉन पर्सनालिटीज के साथ होगा और वो उनके बराबर होगा। मतलब ना वो बड़ा है ना एक कॉमनर बड़ा है, ये सब एक ही लेवल पे। क्योंकि वोटिंग में एज मिलती है ना जिनको लोग जानते हो थोड़ा। तो वो वहाँ कोई सिर्फ बादशाह सलामत मैं हूँ, बाकी सब आपस में कंटेस्टेंट्स हैं। ठीक, मैंने आपको कहा मैं एक आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल करूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा। पहले रिक्वेस्ट करूं या कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं? दोनों ही कर ले। पहले कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ। तमाशा को विनर्स को लेके भी अक्सर ये एक सवाल उठता है और उंगलियां उठती हैं कि जी ये आपने धांधली की है वोट्स में,
क्या ये बात हकीकत है? क्या आप अपने मर्जी के कंटेस्टेंट्स को जिताते हैं? क्या आप उनके वोट्स ऊपर नीचे करते हैं? क्या आप अनफेयर एलिमिनेशंस करते हैं? बादशाह सलामत जवाब दें, आवाम जानना चाहती है। मुझे आज तक बता दीजिए, हम किसी भी हाल में खुश हैं? नहीं, आप फिलहाल तमाशा का बताएं। मैं बता रहा हूँ भाई, हम क्यों किसी को फेवर करेंगे? अरूबा की बारी, चले लेट्स बी ऑनेस्ट, अरूबा की बारी बहुत ज्यादा एक ये बात उठी थी। अरूबा जेन्युइनली जीती है, जस्ट बिकॉज कि वो एक खातून है, एक प्यारी खातून है, तो इस वजह से किसी ने जिता दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, वो वाकई जीती। उमर आलम को भी तो फिर जिताया आपने। तो उमर आलम प्यारी खातून नहीं है, जीता था ना। हाँ, अकील को जीता है ना। गेम को समझना पड़ेगा। तो जो जीतना चाहते हैं वो इन तीनों को देखें ये क्या कर रहे थे, क्या वजह है इनके जीतने की, क्यों ये लोगों ने इनको पसंद किया है। मैं किसी, ना मेरी ताकत है, ना चैनल की ये ताकत है, ना ये हम इस पे बिलीव करते हैं कि यार हम किसी को फेवर करें। तीनों विनर्स में अब तक के, उमर, अरूबा, अकील, आपका पर्सनल फेवरेट गेम प्लान किसका था? मैं ये नहीं कह रहा पर्सनैलिटी में, बट गेम प्लान, बेहतर गेम किसने? मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा खेला है ना इनमें, वो खेला है उमर। चल बेटा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार। निगाह जी आप टेंशन नहीं ले। एंड द विनर इज उमर। अरूबा के गेम प्लान में क्या खासियत थी? आई थिंक वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई, वो लड़ती रही अपने राइट्स के लिए, वो अपने हक के लिए बोलती रही, वो घबराई नहीं। लोगों ने एज बादशाह सलामत, क्या आपको ये लगता है कि वो कंटेस्टेंट्स जो इस सोच के साथ आते हैं कि हमने लड़ाई करनी है या हमने थोड़ा सा स्पाइस क्रिएट करना है, लड़ झगड़ के, आर्ग्यू करके, उनको एज है, या उनको एज है जो सिर्फ एंटरटेन करने आते हैं, गाने गाते आते हैं, लोगों को ह्यूमर के साथ एंटरटेन करते हैं? आप जो भी करें ये सोच के करें कि यार मुझे बैलेंस रहना है। आप नोट कीजिएगा, मैं आपको बुलाऊंगा शो के शुरू होने से पहले। सर वादा आपका मेरे से। मैं तो कहता हूँ आप इसके अंदर नहीं सर, अब मेरा अपना शो आ गया, आप हिट होंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं अल्लाह मुझे बस पे हिट। थैंक यू माशाल्लाह। मगर मैं ये कह रहा हूँ, आप इनका इंस्टाग्राम देखिए, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, और जब ये जाते हैं तो इनके कितने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो फायदा तो हो रहा है इनको। इस्तेमाल कैसे? मानी लियाकत को हमने अभी लव गुरु में देखा है, अकील भी काफी काम कर रहे हैं उसके बाद। मानी लियाकत तो चले पहले से लोग उनको जानते थे ना, उनका एक फैन फॉलोइंग थी, यूके में थी, मगर अब उनको पाकिस्तान में भी लोग जानने लगे। सो यू आर सेइंग कि आपका काम है उनको तमाशा घर में प्लेटफॉर्म देना। Once they get out of तमाशा घर, that's totally on them. On them. आप ये उनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उनको ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम जीते हैं तो एयरवाई हमको काम देगा? वो ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अच्छा ये क्या इतनी कोई गलत एक्सपेक्टेशन है, इतनी कोई बुरी एक्सपेक्टेशन? देखें, हम इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितना ऑनेस्टली इस गेम को खेलते हैं ना, हम कोई फेवरेटिज्म करते हैं। अगर फेवर देना होता तो आते साथ ही जीत के साथ ड्रामा नहीं दे दें उनको, हीरो ना बना दें। बट बादशाह सलामत भी ये कह रहे हैं भाई कि इट इज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स, और ये अब हम सब सिर्फ जीतने वाले पे नहीं है भाई ये, हाँ बाकी भी तो आए हैं, बाकी भी हैं, तो वो क्यों नहीं इससे फायदा उठाते? ऐसा लग रहा है भाई कि आज तो तमाशा का पूरा पर्चा आउट हो गया है, और बादशाह सलामत की इतनी इन डेप्थ और डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के बावजूद अगर आप लोग ये पॉइंट्स ना समझ पाए, और अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स के मुताबिक अपना गेम प्लान नहीं बनाया, तो देन दी ओनस इज ऑन यू। आज आपने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, सब पर्चा आउट कर दिया है, पर्चा आउट हो चुका है, आप सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब आपके ऊपर है, आपने इस तमाशा को इस सीजन में कैसे देखना है, कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आपने। वो एक प्लानिंग घर से बाहर होती है, सबकी बनती है, घर के अंदर आने के बाद प्लानिंग तो वो है, दिल से खेलो जो भी गेम खेलना है और जीत के जाओ। अच्छा सर, मेरी रिक्वेस्ट जो कि आपने इन प्रिंसिपल अग्री तो कर ली है, वो ये है कि मैंने आपने एक तो जब तमाशा घर का सेट तैयार हो जाएगा तो आपने हमें इजाज़त देनी है कि बस जाए और तमाशा घर का पूरा सेट कवर करें, आप हमें टूर कराएंगे। बजा बस कीजिएगा, बजा बस हमने आना और आपने मजेदार सा टूर एक हमें कराना है, आपके साथ मैं करूँगा टूर। बस ये लॉक हो गया। आज बादशाह सलामत हमसे वादा कर लिया है, तमाशा घर जब रेडी हो जाएगा तो बादशाह सलामत हमें एक टूर देंगे, और उसके बाद आपने घर में भी हमें एंट्री देनी है एक बार। आपको मैं दूंगा,
बादशाह सलामत ने दोनों चीजों पे कमिट कर लिया। बादशाह सलामत जिंदाबाद, और एक और बादशाह भी। सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद।